हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कार्यशील पूंजी के स्रोत के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक कंपनी के पास कार्यशील पूंजी के विभिन्न स्रोत होते हैं। अपनी स्थिति एवं आवश्यकताओं के आधार पर एक कंपनी कार्यशील पूंजी इनमें से किसी भी स्रोत का उपयोग कर सकती है। ये स्रोत स्वतः स्फूर्त, अल्पकालिक या दीर्घकालिक हो सकते हैं। पहला, स्वतः स्फूर्त स्रोत। सामान्य व्यावसायिक गतिविधि के दौरान बनाए गए पूंजी के स्रोतों को कार्यशील पूंजी के स्वतः स्फूर्त स्रोत कहा जाता है। राशि और क्रेडिट शर्तों से उद्योग में भिन्न होती है और खरीदार और विक्रेता के बीच व्यावसायिक संबंधों पर निर्भर करती है। पारंपरिक वित्त पोषण की विधियों की तुलना में स्वतः स्फूर्त स्रोतों की मुख्य विशेषता शून्य प्रयास और नगण्य लागत है। स्वतः स्फूर्त कार्यशील पूंजी के प्राथमिक ऋण, व्यापार और बकाया व्यय है। इसी में दूसरा नंबर आता है अल्पकालीन स्रोत। व्यवसाय के लिए 1 वर्ष से कम अवधि के लिए उपलब्ध पूंजी के स्रोत कार्यशील पूंजी के अल्पकालीन स्रोत कहलाते हैं। कार्यशील पूंजी की अल्पकालीन बाहरी स्रोतों के कुछ प्राथमिक स्रोत कुछ सूचीबद्ध हैं। आइए जानते हैं। पहला, वाणिज्यिक बैंकों से ऋण। दूसरा, सार्वजनिक जमा। तीसरा, व्यापार साख। चौथा, बिल बट्टा। पांचवा, बैंक ओवरड्राफ्ट। छठवां, ग्राहकों से अग्रिम। चलिए अब बात करते हैं तीसरे नंबर की दीर्घकालीन स्रोत के बारे में। व्यवसाय के लिए उपलब्ध पूंजी के स्रोत जो आमतौर पर 1 वर्ष से लंबी अवधि के लिए उपलब्ध होते हैं, कार्यशील पूंजी के दीर्घकालीन स्रोत कहलाते हैं। अल्पकालीन स्रोतों की तरह दीर्घकालीन स्रोत को भी बाहरी एवं आंतरिक के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। लाभ और संचित मूल्यह्रास आंतरिक स्रोत हैं जो पूरी तरह से कंपनी द्वारा अर्जित और स्वामित्व में है। यह फंड किसी कंपनी को बिना प्रत्यक्ष लागत के उपलब्ध है। कार्यशील पूंजी के दीर्घकालीन स्रोतों के बाहरी स्रोत जानते हैं। पहला, शेयर पूंजी। दूसरा, लंबी अवधि के ऋण। और तीसरा, वेंचर। ये रहे कार्यशील पूंजी के स्रोत। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलेंगे।